वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बैकअप लेना सीखेंगे और बैकअप लेने के बाद हम उसे रिस्टोर करना भी सीखेंगे। आप बैकअप, यदि आपके पास ये कोई भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है तो आप इस हार्ड ड्राइव में भी बैकअप ले सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं तो इस पेन ड्राइव में भी आप बैकअप ले सकते हैं। पेन ड्राइव में थोड़ा अच्छा खासा स्पेस होना आवश्यक है, और इन दोनों में से आपके पास कोई भी सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो आप अपने लैपटॉप की किसी ड्राइव में अपना बैकअप सेव कर सकते हैं, बशर्ते कि वो ड्राइव आपका वो फॉर्मेट ना हो। सबसे पहले ये जानते हैं कि बैकअप क्या है और बैकअप लेने की हमें आवश्यकता क्यों होती है। यदि आप बैकअप लेना चाहते हैं तो आप इस स्टैम्प के द्वारा, जो कि स्क्रीन पर ये दिया गया है, इसके द्वारा आप डायरेक्ट बैकअप लेना आप सीख सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, बैकअप जो होता है हमारा, ये कंप्यूटर में जो हमारे फाइल्स होते हैं और जो हमारा विंडोज़ इस समय करेंटली हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसी का स्नैपशॉट होता है, जो कि हमारे या तो आपका एक्सटर्नल ये हार्ड डिस्क हो या आपका इंटरनल हार्ड डिस्क हो। तो हार्ड डिस्क किसी ड्राइव में हम उस बैकअप को सेव करते हैं, और जैसे ही हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए, यदि किसी वायरस का अटैक हो जाता है और हमारा सिस्टम किसी कारणवश क्रैश हो जाता है, या कोई सॉफ्टवेयर, हमने जो भी पेड सॉफ्टवेयर लिया है और उस सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम अपने इस क्रिएटेड बैकअप के द्वारा हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं और फिर से यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम दोस्तों, बैकअप लेने के लिए हम यहाँ पे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। बैकअप को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे हम यहाँ पे आ चुके हैं, और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर रखा है और दो फोल्डर यहाँ पे भी क्रिएट कर रखा है। तो चूँकि बैकअप हमें उस टाइम लेना चाहिए जब आपका जो भी पेड सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड हो, या जो भी आपका जो एक पीसी जब हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करने के बाद जितने भी उसकी रिक्वायरमेंट है हमारी, वो हमें पूरी कर लेनी चाहिए। जो भी मान लीजिए इसमें डाटा हमें रखना है, या कोई भी सॉफ्टवेयर है जो पेड है या अनपेड है, जो भी है, इसमें हमें इंस्टॉल करके ही बैकअप को यहाँ पे हमें लेना है। तो यहाँ पे हमने अपने कंप्यूटर को पूरा रेडी कर लिया है। अब दिस पीसी पे हम यहाँ पे आते हैं। दिस पीसी में यहाँ पे 3 लोकल डिस्क यहाँ पे शो हो रहे हैं, सी, डी और एफ। जो लोकल डिस्क सी है यहाँ पे विंडोज़ फाइल हैं, और न्यू वैल्यू में जो हमारा ये डी है यहाँ पे पर्सनल फाइल्स हैं, और ये जो बैकअप एफ है, हमने इस ड्राइव को क्रिएट किया है कि जहाँ पे हम अपने बैकअप को यहाँ पे सेव करेंगे। क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि यदि हम कोई भी कंप्यूटर परचेज़ करते हैं या लैपटॉप परचेज़ करते हैं तो हमारे पास अभी एक्सटर्नल ड्राइव नहीं होता है। तो एक्सटर्नल ड्राइव ना होने के केस में हमारे पास ये दिक्कत आती है कि हम बैकअप कहाँ लें। तो इसीलिए हम इस वीडियो में इंटरनल ड्राइव में ही यहाँ पे कुछ स्पेस हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, और जो स्पेस है आप कंप्यूटर में आएंगे और मैनेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और मैनेज में क्लिक करने के बाद पे डिस्क मैनेजमेंट को हम ओपन करेंगे। और डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम कुछ जो भी यहाँ पे सी ड्राइव है या डी ड्राइव है, वहाँ से हम श्रिंक वॉल्यूम की मदद से जो ऑप्शन है, हम एक नया ड्राइव यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, जो यहाँ पे हम अपने बैकअप को सेव करेंगे। तो हमने ऑलरेडी इस प्रोसेस को कर लिया है। एक नया यहाँ पे ड्राइव हमने क्रिएट कर लिया है जहाँ पे हम अपने बैकअप को सेव करेंगे। तो आगे प्रोसेस के लिए यहाँ पे हम सर्च बार में कंट्रोल पैनल को हम ओपन करते हैं। कंट्रोल पैनल हमारा ये ओपन हो जाता है, और इसमें जो बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज 7 यहाँ पे शो कर रहा है, इसी ऑप्शन को चूज करते हैं। ये विंडोज 7 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये जो फीचर है ये विंडोज 7 का है, और एज इट इज़ ही इस फीचर को रखा गया है विंडोज 10 और विंडोज 11 में। इसलिए यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर का जो यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, विंडोज 7 यहाँ पे है, यहाँ पे ब्रैकेट में शो करता है। तो इस ऑप्शन को हम ओपन करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल पैनल के होम पेज पे यहाँ पे क्रिएट ए सिस्टम इमेज यहाँ पे शो कर रहा है। अभी तक हमने कोई भी बैकअप यहाँ पे सेट नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है कि अभी तक आपने कोई भी बैकअप क्रिएट नहीं किया है। तो क्रिएट ए सिस्टम इमेज पर हम क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो लैपटॉप है ये
सेल्फ ही बैकअप डिवाइसेस को यहाँ पे सर्च करना शुरू कर देता है, और जो भी यहाँ पे इसके अनुसार बैकअप डिवाइस यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे हमें ऑन ए हार्ड डिस्क यहाँ पे शो करना शुरू कर देता है। यदि वो फ्री स्पेस है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ले लेता है, यदि फ्री स्पेस नहीं है तो जिस ड्राइव में सबसे ज़्यादा स्पेस होगा वही ड्राइव यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो करता है। बैकअप F को यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि हमने डिफ़ॉल्ट बैकअप को सेव करने के लिए ही यहाँ पे क्रिएट किया था। और देखिए यहाँ पे एक प्रिकॉशन भी यहाँ पे दे रहा है कि ये जो फिज़िकल ड्राइव है ये सेम ड्राइव में है, और यदि हम इसमें बैकअप लेते हैं और ये डिस्क फेल होता है तो हम अपने बैकअप को लूज़ कर देंगे। तो प्रीफर यही होता है कि आप अपने बैकअप को एक्सटर्नल ड्राइव में ही सेव करें, ताकि आप अपने बैकअप को फिर से रिस्टोर कर सकें। यदि मान लीजिए ये सिस्टम हमारा क्रैश हो जाएगा तो हम अपने बैकअप को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इस सिस्टम को बचाना है जब तक हमारा बैकअप इसमें सेव है, और तभी हम रिकवर कर सकते हैं। तो आगे प्रोसेस के लिए हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है कि आप किस किस चीज़ का यहाँ पे बैकअप लेना चाहेंगे, तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है EFI सिस्टम पार्टीशन यहाँ पे है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है, और जो C सिस्टम है यहाँ पे भी सेलेक्टेड है, और न्यू वॉल्यूम जो हमारा ये पर्सनल फाइल्स है, जो भी ड्राइव है एक्स्ट्रा, वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो यदि आप चाहते हैं तो इस ड्राइव का भी बैकअप ले सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो इस ड्राइव को भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर में जो मेरा पर्सनल फाइल का ड्राइव है, जो न्यू वॉल्यूम D है, और जो हमारा जो स्पेस वाला था न्यू वॉल्यूम F जो बैकअप का था, वो बैकअप लेने के लिए था, इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है। और भी इसमें ड्राइव ऐड होते तो यहाँ पे शो करता है, और उन ड्राइव का भी हम यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं। तो चूँकि हमें न्यू वॉल्यूम D का भी बैकअप लेना है, यहाँ पे हम टिक बटन पर क्लिक करते हैं। स्पेस रिक्वायर्ड जो है यहाँ पे कम से कम 14.93 GB के आसपास है हमारा ये बैकअप साइज़, और हमारा जो स्पेस अवेलेबल है बैकअप F में ये 90.87 GB के आसपास है। तो हम आसानी से इसमें बैकअप ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो कंफर्म बैकअप सेटिंग के लिए यहाँ पे शो कर रहा है कि ये बैकअप जो है 15 GB के आसपास ले सकता है, और बाकी जो भी हम यहाँ पे बैकअप हमारा क्रिएट होगा वो ड्राइव को यहाँ पे लिस्ट में यहाँ पे शो कर रहा है। तो बैकअप लेने के लिए हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, और जैसे स्टार्ट बैकअप पे क्लिक करेंगे तो हमारा बैकअप प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाता है। और ये बैकअप प्रोसेस कुछ ही मिनटों में हमारा ये पूरा होगा, तब तक हम इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। और एक और चीज़ है, यदि आप एक्सटर्नल ड्राइव जैसे हार्ड डिस्क में लेते हैं अपना बैकअप, तो हार्ड डिस्क में यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम हार्ड डिस्क में अपने बैकअप को सेव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रीफर यही रहेगा कि आप अपने हार्ड डिस्क को कम्प्लीटली आप फॉर्मेट करके ही बैकअप लें, ताकि हमें बैकअप लेने में कोई दिक्कत ना आए। यदि हमारे हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा ये बैकअप फेल हो जाएगा। हमारा बैकअप यहाँ पे जैसा ही क्रिएट हो जाता है तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है कि यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमें एक सिस्टम रिपेयर डिस्क को क्रिएट करने का यहाँ पे ऑप्शन आता है। यदि आप चाहते हैं कि सिस्टम रिपेयर डिस्क यहाँ पे क्रिएट करें, यस पर क्लिक कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सिस्टम रिपेयर डिस्क यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप मैसेज यहाँ पे देख सकते हैं कि दी बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हमारा बैकअप जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। और चूँकि हमने बैकअप को क्रिएट कर लिया है तो उस लोकेशन पे हम चलते हैं, और यहाँ पे हम दिस पीसी को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे बैकअप यहाँ पे जो F है इसे हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडोज़ इमेज बैकअप यहाँ पे हमारे सामने क्रिएट हो चुका है। इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, तो उस सॉफ्टवेयर को हम अनइंस्टॉल कर देते हैं, ताकि हम बैकअप की मदद से इस सॉफ्टवेयर को हम ला सकें। तो यहाँ पे हम इन दोनों प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल कर देते हैं। प्रोग्राम एंड फीचर में आते हैं यहाँ पे, और ये जो हमारे पास दो ही सॉफ्टवेयर यहाँ पे हैं इसे हम अनइंस्टॉल कर देते हैं।
हमारा ये सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो गया है और ये जो हमारे पास ये दोनों फोल्डर हैं, इस दोनों फोल्डर को भी हम डिलीट कर देते हैं और रिसाइकिल बिन से भी हम डिलीट कर देते हैं। और दिस पीसी में आके जो हमारा न्यू वॉल्यूम डी है, जितने भी इसमें फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, सबको हम डिलीट कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि जितने भी हैं हम अपने कंप्यूटर में यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे हम डिलीट कर चुके हैं और हमारा सॉफ्टवेयर भी जो हमने इंस्टॉल किया था वो भी कुछ फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पे भी डिलीट हो चुके हैं। तो क्या हम जो हमारा ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे अनइंस्टॉल हो गया है या करप्ट हो गया है और जो कुछ फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो एक्सीडेंटली डिलीट हो गया है या वो ओपन नहीं हो रहा है या किसी कारणवश हमारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाता है, तो क्या हम उसे वापस ला सकते हैं? तो अपने डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स और अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर या क्रैश आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी है पैड है, उन सॉफ्टवेयर को वापस लाने के लिए हम रिस्टोर का प्रोसेस हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसे अगले वीडियो में हम रिस्टोर की प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में, वहाँ हम रिस्टोर करना हम इस बैकअप को सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।